आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके समक्ष एक ऐसे आंदोलन को, एक ऐसी सामाजिक चेतना को प्रस्तुत करने का प्रयास है जो अमेरिका के अंदर डेवलप हुई न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में। और हम कह सकते हैं ये आंदोलन पूरी तरह से वेदांत दर्शन के हिसाब से ही प्रेरित था। यानी वेदांत दर्शन की जो डिमांड है कि लोगों को नैतिक जीवन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अंतर्मुखी दृष्टिकोण होना चाहिए, आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपनी आत्मा को जाने, ईश्वर को जाने। तो इस प्रकार की विचारधारा आपको अमेरिका में भी दिखाई पड़ेगी। तो देखने का प्रयास है कि कोई भी आंदोलन जब स्थापित होता है तो कुछ ना कुछ तो मानी सी बात है कि टारगेट होगा, एक लक्ष्य तो होगा। तो लक्ष्य क्या है इसको देखेंगे, उस लक्ष्य को, उस साध्य को किन साधनों से प्राप्त किया जाएगा, कौन से मूल्य सृजित किए जाएंगे और परंपरागत मूल्य धार्मिक सामाजिक जो बाधा के तौर पर व्यक्तिगत विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए स्थापित हैं तो उनको बदलना भी पड़ेगा। तो नए नवीन मूल्यों का सृजन भी तो करना पड़ेगा ताकि पुराने मूल्यों को हटाया जा सके और मनुष्य की स्वतंत्रता स्थापित हो सके। इसके लिए भी एक वातावरण निर्मित करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको ट्रांसेंडेंटलिज्म यानी अंतर्ज्ञानवाद में दिखाई पड़ेगी। एमर्सन, थारो और मार्गरेट फुलर ये दार्शनिक हैं। मानी सी बात है, कोई भी आंदोलन जब चलता है तो उसमें दार्शनिकों का भी योगदान होता है, साहित्यकारों का भी योगदान होता है। तो अमेरिका के अंदर एक ऐसी चेतना 1850 के आसपास, हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी में डेवलप हुई, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास इसको प्राप्त करना है। आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि जैसे थारो हैं तो उनका कहना ये है कि अगर हम प्राकृतिक वातावरण में एकांत होकर के रहते हैं, प्रकृति के सानिध्य में, जैसे हिमालय में लोग चले जाते हैं, उत्तराखंड के अंदर है, तो बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग रहते हैं। आध्यात्मिक लोग जो होते हैं, ऋषि मुनि और सूफी संत, इस तरह के लोग निर्जन स्थानों में, प्रकृति की गोद में, प्रकृति के सानिध्य में ही रहते हैं। तो थारो भी जो है वो कई वर्षों तक अमेरिका के अंदर वन क्षेत्र में ही रहे और फिर उन्होंने बताया कि जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ हमारा तालमेल होता है, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो है वो डेवलप होती है। क्योंकि थारो ये बात अपनी पुस्तक में कहते हैं कि प्रकृति के माध्यम से ईश्वर को और सत्य को जाना जा सकता है। प्रकृति दर्पण की तरह होती है जिसमें हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं, देख सकते हैं, सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रकृति पर बड़ा बल दिया गया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर सच्चाई हो, समाज के अंदर हम रह रहे हैं तो हमारा व्यक्तिगत विकास कब होगा? जब आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सच्चाई, नैतिकता, प्रेम, इन सारे गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी तो आध्यात्मिकता का विकास होगा। क्योंकि गलत रास्ते पर चल के तो हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप नहीं कर सकते, वो तो सच्चाई पर ही डेवलप होगी। हमारी जो आत्मा है, जो हमारी चेतना है, उसी का एक विकास हो जाता है। उसके अंदर एक कह सकते हैं कि जो उसका वास्तविक गुण है वो हमारे व्यक्तित्व में प्रकट होने लगता है जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। और व्यक्तिगत विकास हमारा होगा तो इसके लिए मानी सी बात है कि प्रकृति को समझना पड़ेगा। क्योंकि आध्यात्मिक विकास तभी होगा जब हम प्रकृति के सानिध्य में आएंगे, और व्यक्तिगत विकास होगा जब समाज का भी विकास होगा, तभी तो हमारा विकास हो सकता है। व्यक्तिगत विकास का मतलब है कि सारी सुविधाएं जो है इंसान को उपलब्ध होनी चाहिए। तो ऐसे में बौद्धिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम परतंत्र हैं, बौद्धिक रूप से स्वतंत्र ही नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं और प्रकृति की समझ हमारे अंदर डेवलप नहीं, तो कैसे किसी चीज़ का विकास होगा? इसके ज़रूरी है कि बौद्धिक स्तर पर हम स्वतंत्र हों, आत्मनिर्भर हों और प्रकृति के रहस्यों को जानें। तो उसकी निकटता होगी तभी जानेंगे। जब हम इस पर चलेंगे तभी क्या होगा कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए ये सारे पक्ष, जिसमें बौद्धिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, प्रकृति की समझ, इसको डेवलप करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम साहित्यिक और दार्शनिक पक्षों के आधार पर नवीन मूल्यों का सृजन करें, तभी जाकर के आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है। हमको बताना तो पड़ेगा। तो इसलिए दार्शनिकों ने भी अपना चिंतन किया, पुस्तकें लिखी, बताया कि प्रकृति के निकट रहने पर क्या क्या लाभ होता है, किस प्रकार आध्यात्मिकता विकसित होती है, हमारे अंदर नैतिकता का कैसे विकास होता है, और प्रकृति का सही उपयोग करके हम उसका सही दोहन करके व्यक्तिगत विकास को भी प्रेरित कर सकते हैं और सामाजिक विकास भी होगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन अगर हम अंधाधुन प्रकृति का दोहन करने लगेंगे तो उससे फिर क्या होगा? प्रदूषण की स्थिति होगी,
पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी, जिसका नुकसान मिले होगा। तो इस आधार पर साहित्यिक और दार्शनिक जो है वो एक ऐसी चेतना जो है अमेरिका में डेवलप हुई साहित्यकारों के अंतर्गत और दार्शनिकों के मध्य, कि उन्होंने ये समझा कि अंधाधुन किसी चीज़ का हमें दोहन नहीं करना है। मनुष्य के अंदर चेतना होती है, नैतिकता होती है, आत्मा होती है, उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए बौद्धिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और प्रकृति की समझ, इन घटकों को महत्वपूर्ण माना गया और यहीं पर बल दिया गया, लोगों को समझाया गया, ताकि एक परिवेश, एक वातावरण जो है वो अमेरिका में निर्मित हो सके। तो ये जो अंतर्ज्ञानवाद है, मानी सी बात है कि जब समाज के अंदर परंपरागत रूप से बहुत सारे मूल्य भी प्रचलित रहते हैं, कहीं ना कहीं रोकते हैं, बौद्धिक ये जो स्वतंत्रता है इसमें कहीं ना कहीं सीमा लगाते हैं, आरोपित करते हैं। खास करके धार्मिक मामले जो होते हैं, ईसाई धर्म का जो एक रूप था उसको भी स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इस आंदोलन में, अंतर्ज्ञानवाद में, जहाँ हम आंतरिक तौर पर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित होते हैं, इसलिए अंतर्ज्ञानवाद है। तो पारंपरिक धार्मिक और जो संस्थाएं चल रही हैं, धर्मगत बहुत सारी संस्थाएं होती हैं और सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, इसको जब हम तोड़ेंगे नहीं, इससे हम पार नहीं हो जाएंगे। जो हमारे संस्कार में ये इनका पालन जो है उसको हमें कहीं ना कहीं सीमित करना पड़ेगा, उपेक्षा उनकी करनी पड़ेगी, उनको चुनौती देनी पड़ेगी, तब जाके हम बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। या आत्मनिर्भर का मतलब है हर निर्णय को अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर लेना, इसी को आत्मनिर्भरता कहते हैं। परतंत्र होकर के फिर हम सही निर्णय नहीं कर सकते। तो इस आधार पर जो सामाजिक परंपराएं या धार्मिक संस्थाओं के जो मूल्य निर्मित हो गए, तो उससे समाज के अंदर जो एक कह सकते हैं रुकावट, रोक, ऐसे मूल्य जो कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, उसके ज्ञान को सीमित करते हैं, कहीं ना कहीं फॉलो करने के, बस अनुपालन की करें हम, बस इस पर ज़्यादातर प्रेरित करते हैं। तो उनको सीमित करने के लिए इस आंदोलन में प्रयास किया गया। फिर हम चलते हैं, बताया जा रहा है इसमें कि हर व्यक्ति के अंदर, इस आंदोलन में बताया गया कि हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर अद्वितीय और दिव्य आत्मा होती है। तभी तो प्रकृति के सानिध्य में जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब एकदम प्राकृतिक वातावरण में चले जाते हैं तो हमारे शरीर में एक रोमांच की स्थिति पैदा हो जाती है, बड़ा अच्छा लगने लगता है। चारों तरफ हरियाली, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी आवाज़ है, तो बड़ा ही एक सुंदर वातावरण निर्मित हो जाता है। तो अद्वितीय और दिव्य आत्मा हर व्यक्ति के अंदर होती है। इसको इस आंदोलन में पहले ही स्वीकार कर लिया गया। सारे जितने भी मनुष्य हैं सबके अंदर अद्वितीय और दिव्य आत्मा रहती है। अब इसका मानी बात है कि ये दिव्य आत्मा जो है ये इसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आध्यात्मिक विकास इसी को कहते हैं, ये अपनी आत्म चेतना को विकसित करना। और ये कब होगा? ये अद्वितीय और दिव्य आत्मा कब प्रकट होगी हमारे अंदर? तो ये सोच और निर्णय में, जब हम स्वतंत्र होकर के सोचेंगे, निर्णय लेंगे, तब जाकर के हमारी विशिष्टता, ये अद्वितीय और दिव्य आत्मा जो है इसकी कोई सार्थकता हमारे व्यक्तित्व में स्थापित हो पाएगी। वरना अद्वितीय और दिव्य आत्मा हमारे अंदर है और अपनी सोच में, अपने निर्णयों में परतंत्र हैं, सामाजिक मूल्यों पे चल रहे हैं जो कि समाज के लिए किसी न किसी रूप में संकुचन पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मूल्य होते हैं जो उतने प्रखर नहीं होते, कहीं ना कहीं उसमें बाधा होती, रुकावट होती है। तो इस आंदोलन में ये माना गया कि सोच और निर्णय में पूरी तरह से स्वतंत्र होना है और इसके लिए अगर परंपरागत मूल्य बाधा बनने हैं तो उसको डिमिनिश कर देना है, समाप्त करना है, उसकी उपेक्षा कर देनी, इग्नोर करना है। तभी ये अद्वितीय और दिव्य आत्मा हमारे लिए कोई सार्थक हो पाएगी। हम इसके आधार पर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो एक संदेश है ये कि अद्वितीय और दिव्य आत्मा है। अब ये संदेश हर इंसान को दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसका विकास तब होगा जब सोच और निर्णय में हम स्वतंत्र हैं, तभी हो पाएगा। तो लोग सोचने पर मजबूर हुए। इस आधार पर अगर इमर्सन को देखा जाए तो उन्होंने सेल्फ रिलायंस अपनी एक किताब में आंतरिक आवाज़ पर भरोसा जो है, इसको ज़्यादा उन्होंने कहा है कि आंतरिक आवाज़ पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए। समाज और परंपरा के बजाय जो है वो हमें अपनी आंतरिक आवाज़ पर जोर देना चाहिए, उसी पर निर्भर रहना चाहिए। फिर बता रहे हैं ये जिसे प्रकृति है, तो बताया गया इस आंदोलन में कि सिर्फ ये भौतिक नहीं है, प्रकृति को हम सिर्फ भौतिक न माने बल्कि आत्मा के विकास का माध्यम है ये प्रकृति। यानी प्रकृति के माध्यम से उसके सानिध्य में रहेंगे, निकट रहेंगे, तो अब सुंदर पर्वत हैं, हवा चल रही है, अच्छे पशु पक्षी हैं, वातावरण बड़ा सुंदर, तो हमारे अंदर से एक आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी कहीं ना कहीं। तो प्रकृति सिर्फ भौतिक जड़ नहीं है बल्कि हमारे अंदर वो आत्मा,
दिव्य आत्मा जो है उसको डेवलप करने का माध्यम बनेगी। इसलिए प्रकृति का महत्व हम समझें, उसको सिर्फ जड़ ना मान लें कि उसका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। तो बता रहे एकांत रूप से प्रकृति के निकट रहना, तब जाकर ही आत्मा के विकास का माध्यम प्रकृति बनेगी। अब उसके साथ हम रहेंगे। थारो जो है वो 2 साल तक बताया जाता है कि प्रकृति के सानिध्य में रहे, फिर उन्होंने पुस्तक भी लिखी। तो जो थारो हैं उन्होंने, इनका नाम है हेनरी डेविड थारो, इन्होंने वाल्डेन पॉन्ड ये किताब जो है लिखी है, वाल्डेन पॉन्ड। तो इस किताब में उन्होंने अपना अनुभव बताया कि प्रकृति के सानिध्य में रहने पर मेरे व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी डेवलप हुई। सारे अनुभव जो है अपनी इस पुस्तक में उन्होंने वाल्डेन पॉन्ड में, अपनी पुस्तक में थारो ने जो है वो निबद्ध कर दिया है। सबके लिए पुस्तक उपलब्ध है। इसी तरीके से वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति ईश्वर से सीधे संबंध स्थापित कर सकता है। दिव्य आत्मा है, मान इसी बात है, तो सीधे संबंध ईश्वर से स्थापित कर सकता है। तो ये संदेश है, बताया जा रहा है कि हमें धार्मिक संस्थाओं पर, पुरोहितों पर, इस तरह के जो लोग धर्म के अंदर विकसित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका कार्य होता है लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान देना। तो बताया जा रहा है हर इंसान के अंदर दिव्य आत्मा है, लोग सीधे डायरेक्ट ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए बाह्य पक्षों की तरफ, दूसरों की तरफ ध्यान देने से बचना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से ही ईश्वर से हम संबंध स्थापित करें। मध्यस्थता स्वीकार न करें किसी की। तो इसलिए बाहरी धार्मिक नियमों की आवश्यकता नहीं है, ये संदेश बताया जा रहा है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। और फिर बताया जाए कि सामाजिक न्याय कैसे होगा, जब स्वतंत्र और जागरूक हम हो जाएं। हम स्वतंत्र हों और जागरूक हों। स्वतंत्र नहीं है अगर और जागरूक भी नहीं है तो फिर सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर जागरूक होंगे तभी हम रोकेंगे ना, जो लोग उपेक्षा कर रहे हैं, जो लोग शोषण कर रहे हैं, उनके सामने खड़े हो जाएंगे हम। समाज जब प्रतिकार करता है, जब अन्याय स्थापित होकर लोग रोकते हैं, तो जो शक्तियाँ शोषण कर रही हैं वो रुक जाती हैं। इसलिए जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता का मतलब है हमें प्रतिक्रिया भी करना है, विरोध भी करना है, अन्याय को रोकना होगा। समाज में अगर कोई ऐसी घटना घट रही है, कुछ शक्तियां समाज को विकृत कर रही हैं, तो लोगों को, जब लोग जागरूक होंगे तो एक संस्था में, मानी बात है कि वो संबद्ध हो जाएंगे। फिर वो संस्था जो हो, जब संस्था में कोई निर्णय लिया जाएगा तो लोग उसका प्रतिकार करेंगे। इसलिए अमेरिका में आप देखें बड़े समूह निर्मित हैं और लाखों लोग जो है विरोध करते हैं। इसलिए आत्मविश्वास कब डेवलप होगा? मानी सी बात है कि स्वतंत्र और जागरूक होंगे तो ये आत्मविश्वास कैसे होगा? जब निर्णय में हम आत्मनिर्भर हों, हमारा व्यक्तिगत सामाजिक विकास, यानी समाज का भी विकास है, प्रकृति का सही दोहन कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान का प्रसार हो रहा है, महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है, न्याय की स्थिति समाज के अंदर, व्यक्तिगत विकास भी है। तो हम, मानी सी बात, जब डेवलपमेंट हमारा होगा, व्यक्तिगत विकास होगा, तो फिर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और आत्मविश्वास कब होता है? जब हम निर्णय में आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर दृष्टिपात करने की, नज़र रखने की आवश्यकता बताई जा रही है। बताया जाए जो प्रकृति है इसके बारे में बताया जा रहा है, ईश्वर सत्य का दर्पण है। ये प्रकृति इन्हें सत्य का भी दर्पण है और ईश्वर का भी दर्पण है। हम ईश्वर को जान सकते हैं प्रकृति के माध्यम से, रहें, आध्यात्मिकता विकास होगा। और बताया जा रहा है कि लोग प्रकृति से जुड़ें और आध्यात्मिक सत्य को समझें। बताया जा रहा है कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, इसके लिए प्रयास करें, समय निकालें। इसीलिए देखेंगे आप, टूरिज्म का विकास हुआ है। अमेरिका से, यूरोप से तमाम भ्रमणशीलता दिखाई पड़ती है। लोग जाते हैं दूसरे प्राकृतिक स्थानों, क्योंकि मानी सी बात है वहाँ संपन्नता भी है, तो जाते हैं दूसरे देशों में। इस आधार पर कहीं ना कहीं एक रोमांच पैदा हो जाता है, एक अद्भुत अनुभूति होती है। साल में एक बार लोग कहीं ना कहीं निकलते हैं। तो ईश्वर, यानी लोग प्रकृति से जुड़ें और आध्यात्मिक सत्य को समझें। तो जिस परिवेश में भी प्राकृतिक वातावरण हो, अपने निकट के क्षेत्रों में, शहरों में, कहीं आसपास, तो अवश्य जाना चाहिए, ताकि हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। अभी बताया जा रहा है, थोरो ने अपनी पुस्तक में, वाल्डेन में बताया है कि प्रकृति में सरल जीवन और प्रेरणा लेने, यानी प्रकृति के अंदर हम सरल रूप से रहें तो प्रकृति से हमको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। प्रकृति हमको शिक्षित करेगी, बताएगी वहाँ जीव जंतु किस प्रकार से रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पर रहने से ही पता लगेगा। बता रहा है कि ईश्वर के बारे में बताया है कि अनुभव और आत्मचिंतन से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा गहरा अनुभव होगा और आत्मचिंतन होगा, अंदर झाँकेंगे तो हम क्या करेंगे? ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आंदोलन पूरी तरह से भौतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि भौतिकता का मतलब है बस ग्रहण करते चले जाना, आराम अर्जित करते जाना, भव्यता की तरफ, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन। तो उसमें फिर कुछ देखा नहीं जाता, नैतिकता की बातें नहीं रहती हैं, बस दोहन होता है, बस किसी तरह से कंज्यूम करने की बात है।
तो बताया जा रहा है कि समाज मानी सी बात है कि इस आंदोलन में एक ऐसे समाज की रचना की जाएगी जिसमें लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सके, दासता को समाप्त किया जाए। अमेरिका के अंदर भौतिक जो पक्ष चल रहा था, औद्योगिकरण और पूरी तरीके से बस संपत्ति अर्जित करने, धन अर्जित करने पर ध्यान था, इससे हटाने की बात की जा रही थी। नैतिकता, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यह आंदोलन पूरी तरह से जोर देता था। तो कहने का अर्थ ये है कि समाज में जब कोई एक मूल्य निर्मित हो जाता है, जैसे अमेरिका के अंदर 19वीं शताब्दी में ये जो औद्योगिकरण चल रहा था, पूंजीवाद की स्थिति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, तो उसको रोकने के लिए, लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए वहाँ पर ये अंतर्ज्ञानवाद आंदोलन जो है वो डेवलप हुआ। और आपके सामने यानी जो एक संक्षेप में बातें थी उसको रखने का आपके सामने प्रयास किया गया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।